एक चीज़ बहुत अहम मैंने आज अनाउंस करनी थी। बछड़ा और बछड़ी आ गए हैं। मैं पब्लिकली ना असल में किसी को नाम लेकर इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी अपने यूट्यूबर फेलो को, ना किसी फार्मर को। अगर काम सही होगा तो मैं उसको कंटिन्यू रखूँगा। अगर काम अपने तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज विल बिलीव और नॉट, बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, कोई दावा नहीं करना चाहूँगा। इंशाल्लाह मैं बस ये बोलूँगा, एक साल रुकें, जब जानवरों का रिजल्ट्स आए तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर बात करेंगे। बात फरहान भाई से पहले हमारी एक की हुई थी, लेकिन फरहान भाई माशाल्लाह दो लेके आ गए। एक और सरप्राइज़ दे दिया फरहान भाई ने। चले भैया, आज तो अल्लाह पाक के करम से जो है ना वो रिकॉर्ड ही टूट गया है। 5वीं न्यू एंट्री हो रही है फार्म पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई एक और नई वीडियो के साथ AQ कैटल फार्म से हम हाजिर हैं। और सबसे पहले एक मैं आपको बात बता दूं, मैंने लोकेशन गाइड टू AQ कैटल फार्म के टाइटल के नाम से एक मेरी वीडियो है, उसमें मैंने पूरी लोकेशन अपने फार्म की समझाई हुई है। बहुत सारे दोस्त अभी भी जो है वो मैसेज करके कमेंट करके लोकेशन पूछ रहे होते हैं, तो लोकेशन के ही टाइटल से एक डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पे देखेंगे, आपको मिल जाएगी ईजीली। तो उसमें मैंने पूरा रास्ता अपने फार्म का समझाया हुआ है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई मेरे प्यारे भाइयों कि फार्म पर अभी इंशाल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो 3 से 4 जो है ना वो न्यू एंट्रीज़ एक्सपेक्टेड हैं। 2 तो इंशाल्लाह जानवर अभी आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं, और बाकी देखें और 1-2 जानवरों का और भी है इंशाल्लाह। अगर वो आज आ गए तो वो आपको सबकी अनलोडिंग वगैरह दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी फार्म से रिलेटेड अपडेट्स ये हैं कि हमने तकरीबन तीनों खातों में, आप देख सकते हैं अभी कि मिट्टी डलवा दी है। तीनों खातों के अंदर माशाल्लाह बालू मिट्टी वगैरह हो गई है। और यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शीट्स थी वो यहाँ से हटवा दी हैं ताकि किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्लोली ग्रेजुअली अल्लाह पाक के करम से हर चीज़ जो है ना वो अपग्रेड हो रही है। और इसके अलावा एक चीज़ बहुत अहम मैंने आज अनाउंस करनी थी, वो ये है कि अभी तकरीबन जैसे 2 जानवर ये आ रहे हैं, 13 पहले से हैं तो 15 हो जाएंगे, और अगर 2 और इसके बाद जो आज एक्सपेक्टेड है वो आ गए तो तकरीबन 17 जानवर के करीब हमारे पास हो जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। बहुत तेज़ी से जो है ना वो ग्रो कर रहा है फार्म। मैं पहले से इसलिए ये चीज़ मेरे जहन है, बता दूँ आप लोगों को कि मेरा तकरीबन 50 जानवरों तक का मेरा इरादा है। उसके बाद हो सकता है कि मैं अपनी स्लॉट्स जो है ना वो क्लोज़ कर दूं। 50 के बाद मैं देखूंगा, अगर 50 में अच्छे से चीज़ें जो है वो स्मूथली चल रही होंगी तो फिर हो सकता है मैं 50 के बाद कुछ ना कुछ बढ़ा दूं। लेकिन वैसे मेरा माइंड है 50 के ऊपर पलाई का सिस्टम, और बाकी का फिर जो है ना जो मेरे पास खाते बाकी रह जाएंगे उसमें फिर मैं अपना ट्रेडिंग का माल लेकर आऊँगा। वो ट्रेडिंग से मुराद ये है कि वो जानवर होंगे कि जो सेल करके वो फार्म से बाहर जाएंगे। मतलब मैं उनको अपने पास पलाई पे नहीं रखूँगा। पलाई की स्लॉट्स 50 के बाद हो सकता है मैं क्लोज़ कर दूँ। तो बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने असल में मुझे ये बोला हुआ था कि जो है ना मैं 2 महीने बाद जानवर परचेज़ करूँगा, कोई कह रहा था मैं 6 महीने बाद परचेज़ करूँगा आपके पास पलवाने के लिए। तो देखिए, आप भले 6 महीने बाद परचेज़ करें, 8 महीने बाद, 7 महीने बाद परचेज़ करें, मेरे पास अगर स्लॉट अवेलेबल होगी तो आपका अपना फार्म है, हम हाजिर हैं उसकी पलाई करने के लिए, खिदमत करने के लिए। लेकिन अगर स्लॉट अवेलेबल नहीं हुई, क्योंकि मेरे अंदाज़ा था कि शायद मुझे 4-5 महीने लग जाएंगे 40-50 जानवर कंप्लीट करने में, लेकिन जिस स्पीड से अल्लाह पाक के करम से जानवर आ रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि 2 महीने से ज़्यादा या 2-3 महीने से ज़्यादा लगेंगे 50 जानवर कंप्लीट होने में। इसलिए मैंने बोला ये बात मैं अभी से बता दूं। मैं इस बात का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पास जानवर पलवाने के लिए कोई उल्टा सीधा कहीं पे सौदा कर लें, रश में आ जाएं, बहुत ज़्यादा आप जो है ना वो टेंशन में आ जाएँ। ये वो सौदा आप जो भी करें, जहाँ से भी करें, बड़ी तसल्ली से देखभाल के करें। लेकिन ये सिर्फ बताने का, अपनी एक कंडीशन पोजीशन बताना मकसद है कि यार हमारे पास तेज़ी से जो है ना वो स्लॉट्स जो है वो फिल हो रही हैं, और मैंने इस फार्म के ऊपर जो है ना वो बहुत बड़ी दिल से, बड़ी खुशी से जो है काम स्टार्ट किया है। तो मेरा अभी फ़िलहाल इस फार्म से मूव होने का, कहीं और जाने का कोई इरादा नहीं है। तो इस फार्म पे जो कैपेसिटी है, जितनी हम अच्छे से पाल सकते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन 50 जानवर की जो है ना वो स्लॉट्स जो है वो हैं, जिसमें से यूँ समझ लें कि 17 जानवर तो हो गए, अब पीछे बचे तकरीबन 33 जानवर। तो अब उस हिसाब से आप देख लें, 33 जानवर अल्लाह पाक के करम से मुझे लग रहा है कि महीना 1.5 महीने या शायद हार्डली 2 महीने में ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। हरगिज़ भी वंस अगेन ये मकसद नहीं है कि आप इस बात को सुन के जल्दबाजी करके कोई गलत जानवर, कहीं से उल्टा सीधा जानवर परचेज़ कर लें। मैं वैसे भी यही बोलता हूँ कि आप कोई भी जानवर मेरे फार्म पे भिजवाने के लिए अगर परचेज़ कर रहे हैं तो पहले मुझे दिखा दें, मुझसे मशवरा कर लें, ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूँ कि यार ये आया सस्ता आपको मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, या सस्ते महंगे से ज़्यादा
पलने वाला जानवर है या नहीं है, मतलब आपकी इस पे जो आप पलाई के पैसे लगाएंगे वो वर्थ इट होंगे या नहीं होंगे आपको, तो ये मशवरा कर लें। फिर उसके बाद जो है वो जानवर आप यहाँ पे भेजें, कोई मसला नहीं है। अब आपको अनलोडिंग दिखाते हैं, वो जानवर रास्ते में जैसे ही आ जाते हैं तो वो आपको उनकी अनलोडिंग दिखाते हैं। चलें जी, फाइनली माशाल्लाह बछड़ा और बछड़ी आ गए हैं और इनकी अनलोडिंग आपको दिखाते हैं। बछड़ी बता रहे हैं थोड़ी सी तेज़ है। माशाल्लाह 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। हाँ, हसीन बछड़ी है भाई, हसीन। ओए ओए ओए, आराम से इस्माइल। बछड़ा अभी जो है ना बेचारा अकेला हो गया, घूम रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बछड़ा हमारे उवैस भाई हैं, अर्रज़ाक कैटल फार्म से उन्होंने परचेज़ किया है। अर्रज़ाक कैटल फार्म से आया ये बछड़ा और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, मेरी पसंद से उन्होंने जो है ना ये बछड़ा परचेज़ किया है। चलो भाई, बहुत आउट क्लास बच्चा है माशाल्लाह। बछड़ी भी माशाल्लाह बेहतरीन है। चलो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अब हो गए 15 हो गए। सही है। चलें जी, आपको ज़रा दिखाएं ड्यूटीज़। और इसके जो ओनर हैं उवैस भाई, वो तो इंशाल्लाह अभी आने भी वाले हैं थोड़ी देर में। उनको मैंने 4-5 बजे तक बुलाया था। सही है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा है इस्माइल बच्चा? हर चीज़ में अच्छा है। हर चीज़ में अच्छा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। इब्राहिम भाई अर्रज़ाक कैटल फार्म से परचेज़ किया भाई, माशाल्लाह। और बछड़ी भी दिखाएं आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे ख्याल से बछड़ी खीरी है, ज़रा देखो बछड़ी खीरी है या 2 दांत हो रही है, पता नहीं। हो रही, कह रहे भाई 2 दांत हो रही है। सीना वीना गिराया हुआ है माशाल्लाह बछड़ी ने। खुली रस्सी बांध दो, थोड़ा एंजॉय करने दो। खुली रस्सी बांध दो, गर्दन बहुत नीचे हो गई। हाँ माशाल्लाह। अभी तो गंदी हो रही है, थोड़ी देर में सफाई वफाई करेंगे। और अभी नहला नहीं सकते क्योंकि बारिशों का सीज़न अभी तक ख़त्म हो नहीं रहा है, मौसम ना बारिशों का। तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, एक से बढ़कर एक अच्छी कलेक्शन जमा होती जा रही है। बस अल्लाह पाक हमें इसके ऊपर अच्छे से अच्छी मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छी बनने वाली बछड़ी है। बछड़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे पोटेंशियल वाला है। और एक बात और मैं इधर अभी मेंशन करूं कि मुझे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे जो है ना वो आए दिन किसी न किसी वीडियो के ऊपर वो कमेंट आ रहा होता है कि आप फ़लाँ बंदे को बुला लें, इनवाइट कर लें, या फ़लाँ कैटल फार्मर को इनवाइट कर लें। तो देखें, अपने तौर पे तो मैंने बहुत सौ को पर्सनल में भी इनवाइट किया है और पब्लिकली भी मेरे आपको स्टार्ट से ही मैंने बोला है कि भाई ये मेरा नहीं है, इंशाल्लाह तमाम शौकीनों का फार्म है। जिसका कोई एक जानवर नहीं भी पल रहा वो भी आके यहाँ पे शौक कर सकता है। और जो फार्मर्स हैं या जो शौकीन हैं वो आएँ, हमें अप्रिशिएट करें, हमें बेस्ट विशेस दें, और हमें हमारी कोई गलती है तो उसके हवाले से कोई मशवरा दें, हमें बताएं। ठीक है, हम सीखे सिखाए नहीं हैं, हम अल्लाह के करम से अपने तौर पे अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो मैं पब्लिकली ना असल में किसी को नाम लेके इसलिए इनवाइट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी अपने यूट्यूबर फेलो को, ना किसी फार्मर को, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने एक मरतबा इनवाइट कर दिया और उसके बाद उनके लिए आने की तरतीब नहीं बनी या उनके लिए मुश्किल हुआ, तो ये चीज़ अगले बंदे के लिए ना ज़रा थोड़ी सी गलत हो जाती है। मुझे ये तरीका ना थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। तो क्या कहते हैं, इसलिए क्योंकि फिर ना अगर ख़ास करके वो कोई यूट्यूबर है जिसको मैं अगर पब्लिकली इन्वाइट करूँ तो अल्लाह आपका भला करे, अब लोग उसकी वीडियो पे जाके ना कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई मुज़म्मिल भाई ने आपको बुलाया है, आप आए नहीं अभी तक फार्म पे। अभी कुछ दोस्त हैं मेरे यूट्यूबर्स जो जिनका आना रह गया, अभी तक वो आए नहीं हैं, लेकिन मेरी पर्सनली उनसे कॉल पर बात हो चुकी है, मैं उनको इनवाइट कर चुका हूँ। ठीक है ना,
तो अब ये है कि वो अपनी तरतीब से आएंगे, जब भी वो फ्री हो जाएंगे वो आ जाएंगे। जब वो आएंगे हमें खिदमत का मौका देंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन मैं पब्लिकली इसलिए नहीं नाम ले रहा हूँ किसी का कि उसके बाद अगर वो नहीं आए तो फिर उनके लिए भी बड़ी एक मुश्किल बात एक हो जाएगी। ये सारा सीन है। तो आपको जो भी यूट्यूबर अच्छा लगे, कोई फार्मर अच्छा लगे कि आप चाह रहे हैं कि वो EQ कैटल फार्म विज़िट करे, तो आप उसके भाई चैनल पे खुद ही से जाके वैसे ही आप मेरी तरफ से उनको इनवाइट कर दें कि भाई आप जो है ना वो मुज़म्मिल भाई के फार्म पे आ जाएं। या कोई फार्मर हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई भी हो, तो हमारी तरफ से पब्लिकली सबके लिए इन्विटेशन है, पाबंदी नहीं है अल्लाह के करम से। अच्छा भाइयों, एक छोटी सी बात और मैं जो है ना वो एड्रेस करना चाहूँगा। हालांकि ना मुझे इस चीज़ की एड्रेस करने की ज़रूरत है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि किसी के इतने छोटे छोटे कमेंट्स का जो है ना मुझे मशवरा भी मेरे जितने भी बड़े हैं उन्होंने यही दिया है, फार्मर्स ने और दोस्तों ने, कि हर छोटे छोटे कमेंट को आपको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल भी हमने जो है ना वो जब इस्माइल को मैंने वो मोबाइल गिफ्ट किया तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वो फैल जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और एक और नाम लिया गया कि वो वाला मामला ना हो जाए, ये वाला मामला ना हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखें, इस चीज़ को मैं पहले आप लोगों को बताऊं कि मैंने जो अपनी फार्म की लेबर है ना, उसको मेरा जहन ये है कि मैंने उसको इस तरीके से लेके चलना है कि उसकी कोई चीज़ ज़रूरत की है तो क्या कहते हैं वो मैंने पूरी करनी है। एक्स्ट्रा अगर मैं काम से खुश होऊंगा तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा भी मैं दे दूंगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन बैलेंस लेके चलना है, ना तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाना है। ठीक है, वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको आप कंटेंट में इतना ज़्यादा मत लें, मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ काम की हद तक जो उसका काम हो रहा होता है या उससे मैं कोई काम करवा रहा होता हूँ तो मैं वो चीज़ दिखा रहा होता हूँ, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन ना मैं उसको जो है मेरी इरादा है किसी भी अपने लेबर को कि मैं उसको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाऊँ, और ना ही मैं उसको इतना वो कर दूँ कि वो उसका कोई हक़ जो है ना वो मेरी ज़ात की तरफ से वो मारा जा रहा हो या उसका डिसरिस्पेक्ट उसकी हो रही हो। कोशिश यही है बैलेंस लेके चलना है। और जितनी भी मैंने अभी लेबर रखी है, अभी इस्माइल जो बंदा है मेरे पास अभी तक अल्लाह के करम से बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा बंदा इसने अपनी मर्ज़ी से अपने उससे मंगवाया है, अशरफ जो नया लड़का आया है, और मैंने उसको इसी बेस के ऊपर ही बुलाया कि देखो ठीक है, मैं तुम्हारे उसको बंदे को जिसको तुम बुलाना चाह रहे हो बुला लो, मसला नहीं है, मैं काम देखूंगा एक आध महीना, अगर काम सही होगा तो मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा, अगर काम उसका मुझे समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं उसको हटा के मैं दूसरा बंदा, एक और बहुत ज़्यादा बेइंतहा ज़्यादा तजर्बेकार बंदा मुझे मिल रहा था अशरफ के बजाय। लेकिन इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल अशरफ को बुलाया है क्योंकि लेबर में ये होता है कि कोई दूसरी ज़ात का, दूसरी कास्ट का बंदा आ जाता है तो इनमें आपस में ना फड्डे बहुत होते हैं। तो आए दिन आप जो है ना इनके फड्डे ही सुलझाते रहेंगे, वही आप उसी से ही बाहर नहीं निकलेंगे। माल कब पलेगा एक दूसरे, देखें कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि अगर मुझसे अच्छा कोई दूसरा एम्प्लॉय काम कर रहा होगा ना तो मैं उसकी टसल में उससे ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा, कंपटीशन बिल्ड होता है। यहाँ जो लेबर होती है ना, यहाँ पे उल्टा हिसाब होता है। यहाँ पे जब आपका आपस में कोई मसला होता है ना तो आप टसल में काम छोड़ देते हैं, वो काम नहीं कर रहा मैं भी नहीं करूँगा। इस चक्कर में लेबर के मामलात में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो देखभाल के चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको ये पता होता है, छोटी मोटी चीज़ें लेबर गलत कर रही है, उस चीज़ को भी आपको दरगुजर करना पड़ता है फॉर द टाइम भी। ठीक है, एक एक चीज़, कोई भी बंदा आपको 100% नहीं मिलेगा लेबर में, ये बात याद रखिएगा। जो लोग फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, मैं सारी बातें ना अपनी इसलिए इतनी ज़्यादा खुल के शेयर करता हूँ क्योंकि अल्लाह के करम से लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि आपसे बहुत बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई भी फार्मर किसी भी हमारी पूरी इंडस्ट्री में इतना खुल के इसलिए ही नहीं बताता क्योंकि आपकी गलतियां भी पकड़ी जाती हैं और लोग मेरी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स को आप देख ही सकते हैं। ऐसे ये एक मामला है, बहुत बड़ा करके भी जो है ना लोग उसको वो कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि भाई अगर हमारी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा होता है तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है। ठीक है, बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि अगर उसको मोबाइल दिया है तो उसकी ज़रूरत थी, उसका मोबाइल खुरली में गिर के उसकी स्क्रीन टूट गई थी। तो मैंने बोला छोटा सा था मोबाइल है, उसकी स्क्रीन जुड़वाएं, वो तो 400-500 में हो जाएगा, जाने दो, एक मोबाइल नया मोबाइल दिला देते हैं ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। और अब ये अगर इसको भी तोड़ देता है ये तो फिर मैं सारी बात है फिर दोबारा नहीं दिलाऊंगा, ये सारा सीन है। तो बैलेंस करके ही हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे। और अल्लाह ना करे जहाँ किसी चीज़ के मुताल्लिक जो है ना वो ये लगेगा कि यार
चीज़ें रॉन्ग वे में जा रही हैं, लेबर हमारी किसी नरमी का या किसी भी मामले का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है, तो वो अगले दिन से फार्म से आउट होगी। यही किया जाता है। आप क्योंकि लेबर को रखने के चक्कर में आप अपने पूरे सेटअप को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करेंगे ना यार, किसी का पलाई का माल है। तो इसलिए अगर अच्छी चल रही होगी लेबर तो जो है ना उसको चलाएँगे, उसको हर चीज़ पूरी करेंगे, लेकिन अगर अच्छी नहीं चल रही होगी तो वो आउट हो जाएगी। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर और करना चाह रहा हूँ। आज बहुत सारी बातें असल में ना, आज थोड़ा अल्लाह का शुक्र है विजिटर्स नहीं है, तो बहुत सारे दिनों से मैं जो वीडियोज़ में बातें करना चाह रहा था, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, तो आज थोड़ी याद आ रही है, तो वो उसके ऊपर ना मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। और वो बात ये है कि डाउन टू अर्थ रहने का मतलब ये नहीं होता, मतलब आप अपने अंदर कोशिश करते हैं कि यार आप आज ही इनके सारी लेकर आएँ, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आपको जो है ना वो कुछ आता जाता नहीं है। हम जो है वो हर किसी को जो है ना वो बड़ा अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं। और मेरी एक पर्सनली मेरा एक मिजाज ये है कि जब तक एक काम मैं कंप्लीट कर नहीं लूँ ना, मैं उसका पहले से दावा नहीं करता कि जो है ना मैं ये करके दे दूँगा, मैं वो करके दे दूँगा। जब मैंने बकरों की भी पलाई करी थी ना, तो तब भी मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे मेरा ये कमिटमेंट था, मैं अपने तौर पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूँगा, और ये है कि बाकी जो रिज़ल्ट है वो आपके एक नसीब से आएगा। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बहुत बड़ा एहसान है, मैं जो जिस तरीके से देख रहा हूँ सेटअप चल रहा है, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। मुझे जानवर अच्छे उसमें खुशी नज़र आ रही है, जानवर अच्छे से खाते पीते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि मुझे कोई बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, ये हरगिज़ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोग लेके चल रहे हैं चीज़ों को, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि इंशाल्लाह सारी चीज़ें आगे आके पॉजिटिव होने वाली हैं। तो ये नहीं समझे कोई भी कि अगर हम अपने आप को छोटा करते हैं या ये डाउन टू अर्थ रहते हैं किसी भी मामले के अंदर, तो हमें अल्लाह ना करे कुछ आता जाता नहीं है। ये फार्म स्टार्ट करने से पहले इस इंडस्ट्री में मैं 7 साल लगा चुका हूँ, ठीक है। 4 साल से मेरी ऑडियंस मुझे कह रही है कि आप अपना जो है ना वो फार्म स्टार्ट करें, लेकिन मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा था कि मैं पहले नॉलेज गेन कर रहा था, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल कर रहा था, ठीक है। एक जानवर आपके सामने जो है वो मैंने ज़रार पे पलवाया, पूरा साल पलवाया, उसको पूरा साल देखा लियो को पलते हुए, तो उसके बाद जाके मैंने अभी ये इस साल जो है वो एक स्टेप लिया है, और इसमें भी बहुत सोच समझ के लिया है और बड़े तरीके से माशाल्लाह। अपने तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज विल बिलीव और नॉट, कि जितनी मुझे अभी मैं पलाइयाँ ले रहा हूँ लोगों से, टोटल मेरे क्लाइंट से जो पलाइयाँ आ रही हैं ना, और उसके बाद जो मेरा ख़र्चा लग रहा है, मेरा ख़र्चा जो पलाई रिसीव हो रही है उससे कहीं ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मैं इसलिए अभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला साल है। अभी मैंने इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है, उम्मीद ये है कि मैंने अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा देना है, भले से मेरी जेब से कुछ लग जाए, कोई मसला नहीं हो। मुझे यकीन है कि मेरी इस बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा कि मेरी जेब से ख़र्चा लगा के मैं पाल रहा हूँ। ऊपर लग रहा है, प्रॉफिट दूर की बात, ऊपर लग रहा है। मैंने 3-4 दिन पहले ही अभी कॉस्टिंग निकाली थी और अपनी लगाई थी कि मैंने कितना जो है वो, ये मैं सेटअप की भी बात नहीं कर रहा कि सेटअप का ख़र्चा तो वो एक अलग है, वो तो एक अलग ही एक चैप्टर है ना। मैं बात कर रहा हूँ जो पलाई के ऊपर जो एक ख़र्चा लग रहा है, वंडा है, ठीक है, फिर मिनरल मिक्सचर्स हैं, डीसीपी है, फिर लेबर की सैलरी है, फिर रेंट है, फिर डॉक्टर की सैलरी है, फिर वैक्सीनेशन है, मेडिकेशंस हैं, जो मेरे इन चीज़ों के ऊपर एक टोटल एक एवरेज बन रहा है। और जो पलाई रिसीव हो रही है तो मेरा एवरेज ज़्यादा जा रहा है, पलाई कम रिसीव हो रही है, ये सारा एक सिनेरियो है। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह अपनी जेब से, मेरी खुशी है कि मैं अच्छे से अगर जानवर पल जाए ना मेरे से पहले साल, तो वो मेरी जीत होगी, मैं ये समझता हूँ। तो बात सारी इन शॉर्ट ये है कि आप जब अगर अल्लाह ना करे एटीट्यूड दिखाते हैं ना, तो लोगों को लगता है यार इसमें एटीट्यूड आ गया है, फार्मर बन गया है। कोशिश ये होती है डाउन टू अर्थ रह के काम किया जाए और कभी भी अपने आप को कुछ दिमागी तौर पर भी कुछ ना समझें, सही है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता मेरे भाई कि हम जो है ना वो बस हवा में बातें कर रहे हैं, हमें कुछ पता वता है नहीं, ऐसे ही जो है काम कर रहे हैं। अल्लाह के करम से बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, कोई दावा नहीं करना चाहूँगा। इंशाल्लाह मैं बस ये बोलूँगा, 1 साल रुकें, जब जानवरों का रिजल्ट आए तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर बात करेंगे और अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाब करे। भाई ये 2 बछड़े और आ गए, कॉल पे था मैं, तो मैं अनलोडिंग की इसकी वीडियो तो नहीं बना सका, दूसरे की बना रहा हूँ, मुबीन ने बनाई है, सही है। चलो भाई माशाल्लाह 4 तो हो ही गए आज, तो ये हो गए 16 फरहान भाई हैं हमारे, उनके दोनों बछड़े आए हैं आज पलाई पे। बात फरहान भाई से पहले हमारी एक की हुई थी, लेकिन फरहान भाई माशाल्लाह 2 लेके आ गए, एक और सरप्राइज़ दे दिया फरहान भाई ने। तो अभी अंदर जा रहे हैं, मैं ज़रा बात करता हूँ, फिर अंदर जाके आपको दिखाता हूँ बाद में।
अच्छा जी, ये हमारे फरहान भाई के 2 बछड़े आ गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है। टोटल मेरे ख्याल से 17 हो गए। 15 के बाद पहले 2 वो आए, 2 ये आए, 17 हो गए। एक बछड़ा भी और अभी मेरी फ़ोन पे डील हुई है अल्लाह के करम से, वो भी आने वाला है 2-2.5 घंटे में, ठीक है। फॉर सेल के लिए वो मैंने परचेज़ किया, बेचने के लिए। वो आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलें भैया, आज तो अल्लाह पाक के करम से जो है ना वो रिकॉर्ड ही टूट गया है। 5वीं न्यू एंट्री हो रही है फार्म पे। इसमें 2 बछड़े हैं गाड़ी में, लेकिन हमारा वाला लेफ़्ट साइड वाला है, वाइट वाला, वो कहीं और का है, किसी और का है। तो ये बछड़ा भी अभी परचेज़ किया है मैंने, और ये वाला बछड़ा सेल पर्पज़ के लिए परचेज़ किया है, ठीक है। अभी उतरे उल्टे हाथ वाला ही है, हाँ यही है, यही है, सही तो खोला है। नहीं, वो नहीं खोलना है। आमिर भाई हैं, रिजवान भाई? अच्छा, क्या है, ज़हीम भाई लोग आए? अच्छा अच्छा, चलो भाई आराम से। चलो भाई, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चलो भाई, नंबर 18 18वां बछड़ा हो गया। बछड़ा नहीं, यानी 18वां जानवर हो गया, माशाल्लाह। आज ही की वीडियो सुबह जो मैंने बनानी है, स्टार्ट करी है, ये इसी में मैंने बोला है कि 50 तक की लिमिट है। और जो है ना वो देखो अल्लाह के करम से कैसे तेज़ी से पूरी हो रही है लिमिट ना, ये सिनेरियो है।